ओके चलिए, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा में दीपक राय में। और दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो एग्जाम या अदर कोई भी आप एग्जाम दे रहे हैं, हिंदी का ये पेड बैच शाम को 5 बजे चलता है। मोस्ट वेलकम है आप सभी छात्रों का, जितने भी छात्र क्लास को ज्वाइन कर चुके हैं। और हमारा आज का टॉपिक है क्रिया। क्रिया चल रही थी, है ना। रुद्र प्रताप, रंजना, प्रदीप, हार्डवर्क स्टडी, आलम मलिक, कुमारी नेहा, सबका स्वागत है। मोस्ट वेलकम है। देवराना, अरविंद, रजत, राम भवन, रोहित मिश्रा, दिनेश बघेल, काफ़ी छात्र आ चुके हैं। अजय कुमार, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कुमारी नेहा, ममता सरोज, ज्योत्सना, लालजी पटेल, स्वागत है। आप लोगों को मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है, सुनाई दे रहा है? चलिए, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। नीरज पटेल, स्वागत है आप सभी का। तो देखो भाई, कल क्लासेस पहले ही बताया जा चुका है कि संडे को क्लासेस आपकी ऑफ रहेंगी। मेरी क्लास है और पीयूष सर के जो बच्चे रीजनिंग में भी हैं, संडे को क्लास आपकी ऑफ रहेगी। मंडे टू सैटरडे क्लासेस आपकी रहेंगी, ठीक है। काफ़ी बच्चे इंडिविजुअल मैसेज कर रहे थे, तो हमने पहले ही बताया कि संडे को आपकी एक दिन क्लास ऑफ रहा करेगी। तो अब बफरिंग तो नहीं हो रही भाई? एक मिनट। चलिए थोड़ा सा फिलहाल स्वागत है। रीजनिंग को नहीं, संडे को नहीं होती है, वो पेड वाली जो क्लासेस है। थोड़ा सा यहाँ पर इंटरप्शन है, सॉरी। तो देखिए, क्रिया क्या होता है। क्रिया मैंने पूरा आप लोग को बताया था। क्रिया, जिस शब्द से किसी कार्य का होना पाया जाए उसे क्या कहते हैं? क्रिया। यानी कि अगर मैं कहूँ आप क्या कर रहे हैं, तो किसी कार्य को, आप कोई ना कोई कार्य कर रहे हैं, कोई ना कोई टास्क कर रहे हैं। आप कहेंगे कि मैं पढ़ रहा हूँ, आप कहेंगे मैं खेल रहा हूँ, आप कहेंगे कि मैं डांस कर रहा हूँ, गा रहा हूँ, रो रहा हूँ, हंस रहा हूँ। ये सब क्रिया में ही आएगा। और क्रिया के भी रचना के आधार पर और प्रयोग के आधार पर, ये भी मैंने बता दिया था अगर आपने पिछली वीडियो देखा हो, ठीक है। चलिए, तो क्रिया की बात हमने किया, क्रिया क्या होती है। और एक बार फिर से मैं थोड़ा सा ओवरव्यू करूंगा, क्योंकि जो लास्ट टाइम जहां पर हमने छोड़ा था उन सब चीज़ों को यहां पर देखने के बाद फिर आगे आज प्रैक्टिस सेशन आपको हम कराएंगे। तो देखो भाई, क्रिया, ये चीज़ें मैंने आप लोग को बताई थी कि क्रिया क्या है। जिन शब्दों से किसी कार्य के करने का या होने का ज्ञान प्राप्त हो या ज्ञान हो, वो क्या कहलाती है? क्रिया कहलाती है। क्रिया का भी क्या था? क्रिया के भेद है। एक तो प्रयोग की दृष्टि से, है ना, प्रयोग की दृष्टि से प्रेरणार्थक क्रिया, यौगिक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया कहाँ पर होती है ये भी मैंने बताया, जहाँ पर दो ऑब्जेक्ट डबल कर्म। जैसे मैंने मलिक से मैंने पुस्तक लिखवाई, मैंने किससे पुस्तक लिखवाई? मलिक से लिखवाई। मैंने क्या लिखवाया? पुस्तक लिखवाया। तो वो द्विकर्मक है। कॉन्सेप्ट क्लियर है ये सब, है ना। ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ और इसके बाद आज प्रैक्टिस करेंगे। इसके बाद देखिए, द्विकर्मक हो गया। हमने बताया संयुक्त क्रिया क्या होती है। सहायक क्रिया जो मेन क्रिया को पूर्णता प्रदान करती है। संयुक्त क्रिया मतलब एक साथ जो क्रिया, चलना, चलाना, लिखना, लिखाना, खाना, है ना। नाम बोधक क्रिया क्या होती है? संज्ञा विशेषण से जो नाम धातु या नाम बोधक क्रियाएं होती हैं। पूर्वकालिक क्रिया मतलब एक क्रिया के पूर्व होने, एक क्रिया पहले हो चुकी है, उसके बाद दूसरी क्रिया हो रही है, पूर्वकालिक क्रिया होती है, ठीक है। तो इसकी परिभाषा को आपने ये वीडियो देखा है, ध्यान से देखा है, दोबारा रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है। अब इसी पर हम लोग क्या करेंगे? प्रैक्टिस करेंगे। तो देखिए, आप लोग के लिए जो रिकॉर्डिंग होती है इसीलिए अवेलेबल है आप लोग की। कभी भी आप कोई भी डाउट होता है, एक बार, दो बार, तीन बार देखने का देखिए। तो एक बार फिर से मैं और रिव्यू कर दूं। प्रेरणार्थक क्रिया, जहां पर इस बात का बोध हो कि आप खुद काम ना कर कर किसी और से काम करवाएं। कर्ता खुद काम नहीं करता है, किसी और से करवाता। अगर मैंने कहा मैंने आपसे लिखवाया, ठीक है, यहां पर क्या हो गया? ये प्रेरणार्थक क्रिया हो गई। जैसे मोहन मुझसे किताब लिखवाता है, टीचर बच्चे से काम करवाते हैं। तो वहां पर टीचर खुद काम ना करके जहां पर दूसरे से काम कराए, कर्ता खुद ना करे दूसरे से करवाए, वहां पर प्रेरणार्थक होती है, ठीक है। कहां भाई चल तो रहा है, कहां लेट हो रहा है? देवराना चल रही क्लास, क्लास में कोई इशू? ठीक है। इसके बाद दूसरा मैंने आपको बताया था, ये सब बता चुका हूं कि क्या होते प्रेरणार्थक। ये मैंने बताया था कि उठना, उठाना, उठवाना, करना, करवाना, करवाना, ठीक है। यौगिक क्रिया क्या होती है? जहां पर दो लोग, दो क्रियाएं के योग होता है। हंसना, हंसाना, चलना, चलाना, ठीक है, घूमना, घुमाना,
घूमना भी क्या है भाई? अगर मैं कहूँ घूमने, आप कहाँ जा रहे हो? आप घूमने जा रहे हो, कोई ना कोई कार्य क्रिया करने जा रहे हो, खेलना खिलाना, है ना? तो इस प्रकार से नहीं, अभी सही चल रहा है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। क्या भाई कुछ क्या प्रॉब्लम आ गई? सब तो सही चल रहा है। सही है, चलिए चलिए। तो यौगिक क्रिया समझ गए। यौगिक क्रिया के बाद मैंने आप लोग को बताया था कि भाई देखो ये सारी क्रियाएं द्विकर्मक क्रिया, जहां पर दो कर्म हो। मैं लड़के को वेद पढ़वाता हूँ, यहाँ लड़का भी है और यहाँ वेद भी है। किससे पढ़वाते हैं? लड़के से। क्या पढ़वाते हैं? वेद पढ़वाते हैं। संयुक्त क्रिया मतलब वह जा चुका, वह खा चुका, वह पी चुका, चुका। जहां पर ये संयुक्त क्रिया, रोने लगा, पहुंच गया, वह घर पहुंच गया, ये क्या हो गई? संयुक्त क्रिया हो गई। ठीक है, तो मैं इसलिए बता रहा हूं कि अभी मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा इस पे। अब संयुक्त क्रिया के भी जो भेद है, आरंभ बोधक, जैसे कि जहां पर क्या हो, उसकी शुरुआत की बात हो कि वर्षा होने वाली है, वह पड़ने लगा, पानी बरसने लगा, पानी बरसने लगा, पानी की शुरुआत हो चुकी है, पानी बरस चुका है, समाप्ति बोधक हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आरंभ बोधक हो गया, इसके बाद समाप्ति बोधक हो गया, वह पढ़ चुका, वह खा चुका, वह सो चुका, वह रो चुका, वह गा चुका, चुका हो गया, समाप्ति हो गया। अवकाश में मैंने ये बताया था, जाने ना पाया, मुश्किल से सोने पाया। तो ये सब चीजें पिछले वीडियो में हमने डिस्कशन कर लिया था। और अकर्मक सकर्मक की मैंने पहचान बता दी थी। सहायक क्रिया क्या होती है, पुनरुक्ति क्रिया क्या होती है, वह पढ़ा लिखा करता है, वह प्राय आया जाया, यहाँ पर पुनरावृत्ति हो रही है। ठीक है, क्या हो रहा है? मिलते जुलते पुनरावृत्ति हो रही है, तो यहाँ पर इसका ये होगा। तो इस प्रकार से हमने आपको बताया था। अब थोड़ा सा मैं यहाँ पर जानना चाहता हूँ कि आप लोगों को अकर्मक और सकर्मक की पहचान क्लियर है? एक मैं वाक्य लिख रहा हूं, इसमें आप लोग बताएंगे कर्ता कौन सा है, कर्म कौन सा है। ठीक है, एक वाक्य में लिखूंगा, थोड़ा सा यहां पर देखते हैं ताकि मुझे पता चले कि आप लोग को समझ में आ गया। ठीक है, अकर्मक सकर्मक की बात करते हैं, यही मेन चीज है आप लोग के लिए, है ना? चलिए, सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको किताब में मिलेगा। ठीक है, राम ने रावण को, ठीक है, राम ने रावण को धनुष बाण से मारा। ठीक है, धनुष बाण से मारा। ठीक है, अब आप लोग को इसमें यह बताना है, पहला क्वेश्चन आप लोग का ये है, क्वेश्चन नंबर यहां पर फर्स्ट है, इसमें कर्ता बताना है, इसमें बताना है कर्म बताना है। चलिए बताइए, कर्ता कौन होगा, कर्म कौन होगा? ठीक है, कर्ता कौन होगा, कर्म होगा, फटाफट बताएंगे। ठीक है, कर्ता कौन होगा और कर्म कौन होगा? कमेंट करिए, मैं देख रहा हूं सबके कमेंट। ठीक है, तो देखिए कर्ता क्या है, जहां पर जो कर्ता मेन है, जैसे कि अगर मैं कहूं, है ना, यहां पर कर्ता क्या होगा? कर्ता यहां पर राम है, क्योंकि करने वाले हैं, कर्ता की प्रधानता। अभी इसके बाद कल वाच्य पढ़ाऊंगा, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। तो जब तक ये आप नहीं पकड़ेंगे कर्ता किसे कहते हैं, कर्म किसे कहते हैं, तब तक आप वाच्य भी नहीं समझ पाएंगे। ठीक है जी हाँ, तो यहां पर देखिए कर्ता, अभी मैं कमेंट ले रहा हूं, आप लोग को परेशान मत होइए, पहले समझाने दीजिए इसको, इसके बाद मैं आप लोग के कमेंट ले रहा हूं। ठीक है, पहले इसको समझ लीजिए, जो भी आपके जिज्ञासा है, क्वेश्चन है, हम आपको भी बताएंगे। ठीक है, है ना? मैं बताऊंगा, ये जो जो कमेंट है आप लोग के हैं, मैं देख रहा हूं। पहले चलिए, राम ने रावण को मारा, किसने मारा? राम ने मारा। ठीक है, राम क्या यहां पर हो गए, ये कर्ता हो गए। ठीक है, अब मैंने आपसे ये कहा कि क्रिया अकर्मक सकर्मक दोनों होती है, लेकिन आपको यही पहचान करनी है कहां पर सकर्मक है, कहां पर अकर्मक है। राम ने किसको मारा? मैंने बताया कल एक छोटी सी पहचान कि आप वाक्य दिया गया है, वाक्य से प्रश्न करिए, प्रश्न के जवाब कुछ आपको मिलता है, रिप्लाई आता है, तो वहां पर कर्म है। राम ने किसको मारा? राम ने रावण को मारा। किसको मारा? राम ने रावण को मारा। ठीक, एक और कॉन्सेप्ट है जो आगे आएगा, जहां पर कारक। ठीक है, किससे मारा भाई? धनुष बाण से। ये क्या हो गया? ये साधन हो गया ना। अगर मैं कहूं कि मैंने आपको लाठी से मारा, ठीक है, तो कोई ना कोई साधन होगा। कर्ता ने कर्म को करण से, जब कारक पढ़ाएंगे, कारक भी अभी चलेगा इसके बाद जो भी चीजें है। ठीक है,
तो राम ने रावण को धनुष बाण से मारा, तो राम यहां पर मुख्य कर्ता है ना, मारा। ऑब्जेक्ट क्या है? रावण, जिसका फल इस पर पड़ रहा है। किताबों की जो परिभाषा है कि जब कर्ता कोई काम करे उसका फल दूसरे पड़े, इफेक्ट पड़े, तो वहां पर क्या होगा? आपका सकर्मक होगा। लेकिन एक छोटी सी यही पहचान है कि आपको देखना है कि आप क्वेश्चन कर रहे हैं क्या मिल रहा है, ठीक है, क्या मिल रहा है, बिल्कुल। तो अब देखिए, एक छात्र ने क्वेश्चन पूछा है, थोड़ा सा क्वेश्चन निकल गया, मैंने क्वेश्चन देखा है तो मैं बता रहा हूं आप लोग को, एक मिनट। किसने क्वेश्चन पूछा था भाई? बारिश हो रही है, रजत गुप्ता। देखो भाई, शनिवार को मैंने पूरा कॉन्सेप्ट बताया था। कॉन्टिन्यूअस नित्यता बोधक जो चल रहा है, क्लास चल रही है, बारिश हो रही है, ये नित्यता बोधक में आएगा। मैंने पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? अगर आपने वीडियो देखा होगा तो हर एक चीज को मैंने बताया था, तो फिर से रिवाइज कर लीजिएगा। सारी चीजें मैंने बताया, नित्यता बोधक कहाँ पर, आरंभ बोधक, समाप्ति बोधक, सब कुछ है, ठीक है। तो इस प्रकार से देखोगे तो सारी चीजें मैंने पढ़ाया है, तो वीडियो को देख लीजिएगा अगर आपने वो न चीज ना देखी हो। अब देखिए, हो गया ना, राम ने रावण को धनुष बाण से मारा, राम हो गए। इसी प्रकार से दो चार मैं और आप लोग को समझा दूं, क्योंकि यही एक मेन कंफ्यूजन है कि भाई कर्म कौन सा है, अकर्मक है कि सकर्मक है, ठीक है। एक दो प्रश्न सॉल्व लेंगे, फिर प्रैक्टिस सेशन पर चलेंगे, जो चीज पढ़ाया गया उसकी प्रैक्टिस कराएंगे। हमने कहा, ठीक है, मैं जाता हूं, क्वेश्चन है मैं जाता हूं, ऑप्शन है ए अकर्मक है या ऑप्शन बी सकर्मक है? बताइए, ऑप्शन ए और बी फटाफट बताएंगे। मैं जाता हूं, मैं जाता हूं, अकर्मक होगा कि सकर्मक होगा? फटाफट कमेंट करिए। हाँ हाँ ठीक है रुद्र प्रताप, सब कुछ बता रहा हूं मैं, इसीलिए कर रहा हूं। मैं जाता हूं, ठीक। अब यहां पर जितने भी छात्र ऑप्शन नंबर ए पर गए हैं, मेरे ख्याल से उन्होंने उस क्लास को ध्यानपूर्वक नहीं देखा, ठीक है। ध्यानपूर्वक आपने सैटरडे वाली क्लास को नहीं देखा है मेरे ख्याल से, ठीक है। अगर मैं कहूं मैं खाता हूं, मैं जाता हूं, मैं खेलता हूं, तो आप क्वेश्चन करिए ना वाक्य से, आप कहाँ जा रहे हैं? मैं जाता हूं, कहीं जाऊंगा यार, पार्क में जाऊंगा, हॉस्पिटल जाऊंगा, मंदिर जाऊंगा, कहीं ना कहीं तो जाऊंगा, चौराहे पर जाऊंगा, सड़क पर जाऊंगा, कोई ना कोई प्लेस तो होगा जहां पर क्या होगा, मेरा इफेक्ट, फल जो पड़ेगा ऑब्जेक्ट पर। मैं जाता हूं, अभी मैं यही लिखता, सिंपल सा, इसीलिए मैंने इसको लिखा कि आप लोग इसकी पहचान कैसे करते हैं। मैं लिखता कि मैं खाता हूं, तो आप लोग तुरंत लिख देते कि यहां पर सकर्मक है, मैं खाता हूं, ठीक है। क्या लिखते भाई? तुरंत लिख दे सकर्मक है, क्योंकि आप कुछ ना कुछ खा रहे होंगे, है ना। मैं लिखता हूं, मैं लिखता हूं, मैं कुछ ना कुछ लिख रहा हूं भाई, लिखता हूं ना, ठीक है। समझ गए आप लोग? तो एक बार प्लीज फिर से रिक्वेस्ट है कि वो सैटरडे को जितना भी मैंने पढ़ाया है उसको जरूर से देखिएगा, और कंफ्यूजन जहां जहां पर है मैं फिर से सारी चीजें बता रहा हूं, ठीक है। अब यहां पर अगर देखा जाए, देखिए सीधा सा जो सवाल है, पहचान, सिंपल सी बात है कि आप पहचान कैसे करेंगे अकर्मक, ठीक है, और सकर्मक। जहां पर कर्म है वह सकर्मक है, जहां पर अभाव है अकर्मक है। अगर रोना, ठीक है, रोना, हंसना, ठीक है, हंसना, सोना, ठीक है, सोना मतलब स्लीपिंग वाले सेंस में है। इस तरीके से और भी जो चीजें हैं, अगर मैं कहूं पढ़ना, ठीक है, लिखना, अगर मैं कहूं देखना, ठीक है, ठीक है, देखना, अगर मैं कहूं आपसे पढ़ना दे, इस तरीके से बहुत सारे बनाने को बन जाएंगे। क्रिया है तो क्रिया, जिस शब्द से किसी कार्य का होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं, ठीक है जी हाँ। अब यहां पर, अरे भाई लेकिन क्लियर नहीं हो रहा, कहां जाता हूं, यही तो आंसर है। अब बताओ इसमें, जैसे कि आपने रजत गुप्ता,
ठीक है, अच्छा क्वेश्चन किया आपने, क्लास का ही क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन। अगर मैं कहूँ मैं लिखता हूँ, क्या आपको पता है कि मैं क्या लिख रहा हूँ? मैं कोई पोएट लिख रहा हूँ, पोयम लिख रहा हूँ, मैं कोई गद्यांश लिख रहा हूँ, मैं लेटर लिख रहा हूँ, मैं कॉपी में लिख रहा हूँ। क्या आपको पता है मैं क्या लिख रहा हूँ? क्या आपको इसके पहले पता था कि सर लिख रहे हैं तो सर हो सकता है कि हिस्ट्री लिख रहा हूँ, ज्योग्राफी लिख रहा हूँ, पॉलिटी लिख रहा है। यहाँ पर आपको पता है कि मैं क्या लिख रहा हूँ? बताइएगा, एक एक चीज बताइएगा। ठीक है, अगर मैं कहूँ मैं जाता हूँ, आप कहें कहाँ जाते हैं? मैं दिल्ली जाता हूँ, तो मैं लखनऊ जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, ठीक है, मैं जा रहा हूँ, ये क्या होगा बताइए? मैं जा रहा हूँ, ठीक है। हाँ, मैं तो कहने का मतलब यही है। तो मैं खाता हूँ, आपको नहीं पता मैं क्या खाता हूँ। अगर मैं कहूँ आपका फोन आ गया, आपने कहा यार क्या कर रहे हो? मैं खा रहा हूँ, तो क्या आप समझ जाएंगे कि मैं क्या खा रहा हूँ? आप तो समझेंगे नहीं। अब मैं चाहे फ्रूट खा रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, मैं रोटी खा रहा हूँ, कुछ भी खा रहा हूँ, ठीक है, आप नहीं समझेंगे। लेकिन यहाँ पर क्रिया क्या हो जाएगी? सकर्मक हो जाएगी, क्योंकि मैं खा रहा हूँ, कुछ ना कुछ खा रहा हूँ, ठीक है ना? ठीक। अच्छा, वहां कर्म नहीं था। अच्छा, ठीक है, एक एक सेंटेंस मैं और लेता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पर डाउट हो रहा है। देखो, अगर मैंने लिखा, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, समझते चलिएगा। मैंने मारा, मैंने मारा, मैंने क्या मारा भाई? चिड़िया मारी, व्यक्ति को मारा, शेर को मारा, किसको मारा? है ना? बताइए यहाँ पर क्या होगा? मैंने मारा, किसको मारा? कुछ ना कुछ कोई ऑब्जेक्ट होगा जिस पर, अगर मैं कहूँ मैं लखनऊ जा रहा हूँ, मैं कानपुर जा रहा हूँ, तो मेरा एक कहीं ना कहीं उसके सेंस में वो निकलेगा, ठीक है। मैंने मारा, मैंने किसे मारा? अगर मैं कहूँ मैं टीचर हूँ, मैंने किसी विद्यार्थी को मारा, अगर मैं लिखता कि मैंने उसको मारा, तो उसका कुछ ना कुछ नाम होगा, सारी चीजें होंगी, ठीक है। मैंने मारा यहाँ पर क्या होगा बताइए? मैंने खाया, मैंने खाया, ठीक है। मैंने पिया, तो मैंने पिया, क्या पिया? पानी पिया, कॉफी पिया, दूध पिया, चाय पिया, क्या पिया? बताइए। तो सिंपल सा है, परिभाषाओं के मकड़ जाल में ना फंसिए, बस अपना सेंस लगाइए। अगर मैंने कहा मैंने खाया, तो मैंने खाया है तो वो क्रिया है, सोना भी क्रिया है। मैं सोया, क्रिया है, लेकिन क्रिया का अकर्मक रूप है। आप कर्ता के ऊपर ही उसका प्रभाव पड़ रहा है, सोएगा किसी और के ऊपर नहीं, ठीक है, वो अपने ही ऊपर ही सोएगा, ठीक है। अगर मैंने कहा मैंने खाया, अब मैंने आम खाया, आम क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। ये आपसे अब पूछेंगे आप कि आपने क्या खाया? मैंने आम खाया, मैंने सेब खाया, मैंने अमरूद खाया, ठीक है। हाँ, ठीक है, ठीक है। तो सिंपल सा है, आप कुछ क्रिया अकर्मक और सकर्मक दोनों में होती है, उस डाउट को हम बताएंगे, ठीक है। लेकिन आज अभी की जो पहचान है, ठीक है, आप लोग का डाउट है, कोई क्रिया सकर्मक में भी प्रयोग होती है, कोई अकर्मक में होती है, उस पर कल डिस्कशन करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी बताइए कि अकर्मक और सकर्मक में आप लोगों को क्या समझ में आया? अकर्मक और सकर्मक, अभी भी कोई डाउट है? कुछ अपवाद स्वरूप है, उसको लेंगे, उसको छोड़ेंगे नहीं, ठीक है, ठीक है। अरे यार, तो वर्ब सकर्मक है, वर्ब का मतलब क्या है भाई? आपने रोहित मिश्रा, वर्ब को हिंदी में क्या कहेंगे यार, बताओ? वर्ब को हिंदी में हम क्या कहेंगे? और हमारा टॉपिक क्या चल रहा है ना? टॉपिक क्या चल रहा है? ठीक, टॉपिक तो क्रिया ही चल रही है ना? क्रिया चल रही है, ठीक है। तो मैं क्रिया ही तो पढ़ा रहा हूँ, क्रिया के भेद। अब सेंटेंस जब पढ़ाऊंगा, वाक्य के प्रकार, वाक्य में चलेंगे, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर, कौन सा क्या चीज है, वो आगे का टॉपिक है। अभी का जो टॉपिक है, आपको बस एक चीज समझनी है कि प्रयोग के आधार पर जितनी भी हमने आपको बताई हैं, रचना के आधार पर जितना हमने बताया है, ठीक है, वहां पर, है ना? हाँ, जिसमें कर्म हो सकर्मक, और जिसमें कोई कर्म नहीं होता उसे अकर्मक कहते हैं। ये तो सही है देवराना, लेकिन कैसे आप पहचान करेंगे, है ना? ये तो परिभाषा किताब में है। मैं यही पढ़ा दूं कि जिसमें कर्म होता है वो सकर्मक होता है, जिसमें कर्म नहीं होता कर्मक होता है। लेकिन अब ये सेंटेंस आ गया,
तो अब क्या कहेंगे, मैंने खाया, मैंने मारा, मैंने पिया। अब यही मैं लिख दूं यहाँ पर, एक ही चीज़ों के यार देखो बिल्कुल धैर्य पूर्वक समझते चलिए, बिना कॉन्सेप्ट क्लियर आगे हम बिल्कुल नहीं बढ़ेंगे। अगर मैं लिखूं, ठीक है, एक मिनट, मैं सोया, सोया मतलब सोना, आप सो गए, मैं सोया, ठीक है। अब देखिए ये करता है ना, करता है ये। सोना क्या है, एक क्रिया है, क्रिया है, लेकिन मामला यही फंस रहा है कि कैसे अकर्मक और सकर्मक को पहचानेंगे। मामला तो यही फंस रहा है ना, सोना भी क्रिया है, रोना भी क्रिया है। जिस शब्द से किसी काम का होना ज्ञान हो, होना पाया जाए, क्रिया वही है। अब अकर्मक सकर्मक कैसे हो जाएगी, यही चीजें हैं, समझिए। अब देखिए करता है, रो रहा है, इसका फल किस पर पड़ेगा, इसी पर तो पड़ेगा भाई। पड़ा फल इसका, किताब की परिभाषा में भी चलते हैं। मैं सोया, सो गया, फल किस पर पड़ा, करते पर पड़ रहा है, किसी दूसरे को इफेक्ट नहीं कर रहा है। तो यहां पर क्या होगा, ये अकर्मक हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, अकर्मक, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है यहां पर, ठीक है, अकर्मक है, अकर्मक, ठीक है। वहीं पर दूसरी चीज यहां पर लिख दें, दूसरा मैं यहां पर लिखूं, मैं पढ़ा, ठीक है, मैं सोया, मैं पढ़ा, मैं पढ़ा, ठीक है, ये क्वेश्चन है, आंसर मैं पढ़ा। करता है, करता मैं है, पढ़ा एक क्या है, क्रिया है, पढ़ना, पढ़ा, पढ़ मूल धातु है, धातुएं क्या होते हैं, क्रिया का मूल रूप धातु होता है जो स्वतंत्र रूप से बोली जाती हैं, ठीक है। मैं पढ़ा, इसमें देखिए, इसको देखिए और ये देखिए, मैं पढ़ा, एक मिनट यार, चले, मैं पढ़ा, मैं सोया, कर्ता यहां पर भी है, कर्म का सॉरी क्रिया यहां पर भी है, लेकिन इसका फल इसी पर जा रहा है। लेकिन अगर यहां पर आप देखेंगे, मैं पढ़ा, अब ये निश्चित नहीं है कि मैं क्या पढ़ा, मैंने क्या पढ़ा, लेकिन पढ़ा, कुछ ना कुछ पढ़ा है, कोई ना कोई यहां पर क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, कर्म होगा, चाहे वह पुस्तक पढ़ी हो मैंने, ठीक है, चाहे मैंने कोई मैगजीन पढ़ी हो या मैंने कोई अखबार पढ़ा हो, लेकिन कुछ ना कुछ जिसका फल है इस पर जाएगा, ठीक है। समझ गए आप लोग, है ना। हाँ बताएंगे, वाच्य में चलेंगे, आपके द्वारा क्या काम किया जा रहा है, ये कल टॉपिक है वाच्य, वॉइस। आज केवल और केवल क्रिया पर ही बात करेंगे, कल कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य पर कल का टॉपिक रहेगा, ठीक है। धीरे धीरे चलिए, पहले इस चीज को समझिए, ये नहीं समझेंगे तो हमेशा पता चलेगा कि ये आपको एग्जाम में कंफ्यूज किया ही रहेगा, ठीक है। सारी चीजें बताएंगे जो आगे के टॉपिक है। फिलहाल आज का जो टॉपिक है क्रिया, जब तक आपको क्रिया पूरी तरीके से नहीं समझ में आएगी, क्रिया तो सब है जिससे काम का होना पाया जाए, लेकिन अकर्मक सकर्मक की पहचान हम कैसे करेंगे, यही आपको नंबर दिलाएगा, यही आपको सफलता दिलाएगा, ठीक है। चलिए समझ गए, अकर्मक और सकर्मक आप समझ गए। बताइए भाई, जो अपवाद वाले हैं वो मैं लेकर पढ़ाऊंगा, है ना, अपवाद वाले पढ़ाऊंगा कि ये हमेशा ये अकर्मक में भी हो जाता है, ये सकर्मक में भी हो जाता है, उसको लेकर चिंतित मत रहिए। लेकिन जो बेसिक पॉइंट है, जो मूल है, ये समझ में आया कि नहीं आप लोग को। चलें आगे, चलिए अब आते हैं प्रैक्टिस सेशन पर। जितनी बातें की गई हैं, क्वेश्चन सामने आएगा, आप धड़ाधड़ आप लोग आंसर देने लगेंगे, ठीक है। चलिए पहला प्रश्न आप सभी के सामने है, और ये सब प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद बताइए। प्रयोग के आधार पर और रचना के आधार पर दो टाइप मैंने बताया। अभी मैंने फिर से रिवीजन कराया, क्योंकि मैंने कहा था कि जो प्रैक्टिस सेशन होगा आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। रचना की दृष्टि से, रचना अगर हम करें क्या 3, 4, 2 या 5, फटाफट बताइए। यही सब प्रश्न आपसे एग्जाम में आएंगे, यही सब प्रश्न आएंगे, ठीक है, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर बी, कौन कौन से अगर आपसे पूछ ले तो अकर्मक और सकर्मक, रचना की दृष्टि से अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया, रचना की दृष्टि से प्रयोग के आधार पर मैंने साथ बताया है, नाम धातु क्रिया, संयुक्त क्रिया, है ना, वो सारी चीजें मैंने बताया। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है। सेकंड प्रश्न देखिए, क्रिया कैसा शब्द है। बहुत अच्छा प्रश्न है।
पहले दिन मैंने परिभाषा बताई और ये भी बताया कि क्रिया कैसा शब्द है। बताइए फटाफट, क्रिया कैसा शब्द है? क्वेश्चन नंबर 2 आप सभी के सामने है। क्रिया के बारे में सब कुछ मैंने बता दिया, सब कुछ पढ़ा दिया। क्रिया कैसा शब्द होगा? वेरी गुड, समझ आ गया राहुल सिंह। और जितने भी छात्र हैं, देखो हम तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे जब तक आप में से किसी भी छात्र को डाउट दूर नहीं होगा, ठीक है। क्रिया कैसा शब्द है? अब देखिए, विकारी होगा कि अविकारी या विकारी? ठीक है, देखिए बिल्कुल, क्रिया जो है वे क्या होगा? विकारी शब्द होते हैं जिनमें लिंग, वचन, कारक इन सब के कारण विकार उत्पन्न हो। सिंपल सा एग्जांपल बताऊंगा, समझ जाएंगे, फिर कभी लाइफ में गलती नहीं होगी। क्रिया कैसा है? विकारी शब्द है। अब देखो भाई, कोई फीमेल है, वो क्या बोलेंगी? मैं पढ़ती हूं, मैं पढ़ती हूं, ठीक है। कोई मेल है तो क्या बोलेगा? मैं पढ़ता हूं। हो गया, विकार पैदा हुआ। मैं जाता हूं, मैं जाती हूं, मैं खाता हूं, मैं खाती हूं, मैं सोता हूं, मैं सोती हूं। लिंग के आधार पर हुआ कि नहीं विकार? विकार मतलब परिवर्तन। तो क्रिया कैसा शब्द है? क्रिया एक विकारी शब्द है, ठीक है। अविकारी शब्द जो आपके परिवर्तित ना हो, जैसे अव्यय की बात करें, इधर उधर जहां तहां जब तब, वे अविकारी है। चाहे जिस लिंग में प्रयोग कर लो, जिस तरीके से कर लीजिए, आपका वही सेम बना रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन जहां पर लिंग और इसके आधार पर परिवर्तन होता है, वह क्या होता है? विकारी शब्द होता है, ठीक है। समझ गए आप लोग? चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें आकर्मक क्रिया प्रयुक्त है? बहुत सही प्रश्न है। आप लोग की ये पहचान, अब यही टेस्टिंग है। सारी चीज मैंने समझा दिया, आपने कहा कि हाँ सर कोई डाउट नहीं है, सब क्लियर है। आप बताइए कि यहाँ पर क्या कह रहा है? शिशु सो रहा है, बालक खेल रहा है, छात्रा लिख रही है, छात्र पढ़ रहा है। इसमें से आपको आकर्मक क्रिया बतानी है। फटाफट बता दो भाई, समझ गए होगे आप लोग, फटाफट बताइए, अब गलती नहीं होगी आप लोग से। वेरी गुड, सभी के सही जवाब आने लगे, है ना भाई? अब चीजें वही है, आपने क्वेश्चन किया, शिशु सो रहा है, शिशु सो रहा है तो अपने ऊपर इसका इफेक्ट जाएगा। यही आपका क्या हो गया? आकर्मक हो गया। छात्र पढ़ रहा है, किताब पढ़ेगा। बालक खेल रहा है, फुटबॉल, क्रिकेट, कुछ भी खेल रहा है। छात्रा लिख रही है, कुछ भी लिख रही होगी, किसी ना किसी ऑब्जेक्ट की बात है वहां पर, है ना? तो बिल्कुल समझ गए आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, चौथा प्रश्न देखिए। चौथा प्रश्न कहता, मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया होती है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे क्या कहता है? जो मेन क्रिया है उसके अर्थ को पूर्णता प्रदान करती है ना? उसके अर्थ को पूर्णता प्रदान करने वाली क्रिया को क्या कहेंगे? फटाफट बताइए। हाँ बिल्कुल भाई, हेल्पिंग वर्क है ना? अगर हम मैंने आपको जो विधेय विशेषण पढ़ाया, या घोड़ा काला है या काला घोड़ा है ना? तो विशेषण और क्रिया के बीच में, ठीक है, जो आपका है तो वहां पर है इस प्रकार से, तो उसको हेल्पिंग वर्क कहते हैं, जो मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करती है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बात करते हैं। 5वां देखिए, कौन सी सकर्मक क्रिया है? बस यही पहचान ही आपको करनी है एग्जाम में, पहचान ही आपको करनी है। पहचान आप समझ गए तो कभी भी गलत नहीं होगा। बताइए सकर्मक क्रिया बताएंगे, यहां पर सकर्मक क्रिया क्या है भाई? बिल्कुल, सकर्मक क्या है हो रहा है? सकर्मक क्रिया है, ठीक है। आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही है। अब देखो भाई, हंसना मुस्कुराना वही चीज हो गई, रोना, हंसना, मुस्कुराना, ठीक है। ये क्या हो गया? रूठना, मनाना। अब क्या हो जाएगा? दौड़ना, वह दौड़ता है, वह दौड़ता है। तो दौड़ेगा तो भाई अपने लिए ही दौड़ेगा, किसी और के ऊपर जाकर इफेक्ट कर देगा। वह दौड़ता है, वह सोता है, वह रोता है, वह पीता है, ठीक है। समझ गए आप लोग? वह क्या होगा? पीता है। दौड़ना, रूठना, मुस्कुराना, ठीक, ये सब चीजें हैं, ध्यान रखिएगा। लेकिन यहाँ पर पीना है, पीना क्या है? कोई ना कुछ चीज पिएगा वह, चाहे वह चाय पिए, चाहे कॉफी पिए, चाहे दूध पिए, कुछ भी कुछ पिएगा। तो समझ गए भाई? ऑप्शन नंबर ए वालों, हाँ ठीक है। चलिए, तो यही सब आप लोग को पहचान करनी है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न देखिए,
छठा प्रश्न क्या कहता है दोस्तों? छठा प्रश्न कहता है सकर्मक क्रिया का वाक्य बताना है। सिंपल सी पहचान है, बताइए फटाफट। सकर्मक क्रिया, मंदाकिनी सोती है, बालिका निबंध लिख रही है, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, बालक खिलौना पाकर हंसता है। हाँ देखिए, सकर्मक क्रिया पूछ रहा है। अब सोना है ना, उड़ना, वह क्या उड़ता है? वह क्या उड़ता है? वह क्या उड़ता है भाई? नहीं पता है। तो बालिका निबंध लिख रही है। बालिका क्या लिख रही है? बालिका निबंध लिख रही है। लिखना क्या होता है? एक सकर्मक के तौर पर प्रयोग किया जाता है। ठीक है, हंसना, उड़ना, उड़ना ये अकर्मक ही होगा, सोना भी अकर्मक है। तो यहाँ पर आपसे सकर्मक पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। सातवां प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न बताइए, मूल अकर्मक धातुओं के साथ, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, जो मूल अकर्मक है धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया धातुएं, क्रिया विशेषण पढ़ाएंगे, क्रिया विशेषण वाच्य ये सब पढ़ाएंगे। तो इसमें एक प्रश्न आया है, इसको ध्यान रखिए। मूल कह रहा है और कैसी क्रिया कह रहा है? अकर्मक। तो अगर मैं कहूं सो से सोना बना है, सोना है ना, हंसना। तो जो मूल अकर्मक धातुएं हैं इनके साथ जब प्रत्यय जोड़ा जाता है, ना लगा दिया गया, सोना, हंसना, रोना, तो उसे साधित सकर्मक धातु कहलाते हैं। क्या कहते हैं? साधित सकर्मक धातु। ठीक है, साधित सकर्मक धातु, इस बात को यहां पर ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये वाली जो आंसर आएगा साधित सकर्मक धातु उसको कहेंगे। ठीक है, सी भी हो सकता है। अच्छा भाई चलो पीछे वाले प्रश्न में, रोहित मिश्रा चलते हैं पीछे। चलो भाई बताओ सी कैसे है? पक्षी आकाश में उड़ते हैं, है ना। ठीक है, उड़ना तो कर्म है, लेकिन सोना, रोना, पक्षी किसी और को इफेक्ट नहीं करेगा। पक्षी अपने लिए ही उड़ेगा, पक्षी अपने लिए ही रोएगा, पक्षी अपने लिए ही क्या करेगा। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, लिखना, ये आपका है। ठीक है, हाँ क्लियर चल तो रहा है भाई, सारी चीजें चल रही हैं, है ना भाई। अब पक्षी उड़ेगा तो उसमें कैसे किसी को इफेक्ट कर देगा भाई? अगर मैं कहूँ कि जैसे कि मैंने लिखा, तो लिखना कुछ भी लिख रहा हूँ मैं, बोर्ड पर है, ये बोर्ड अपने आप जैसे मान लीजिए कि काम करने लगे, अपने आप पढ़ाने लगे तो अलग बात है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग नहीं है? बहुत अच्छे प्रश्न है, हर टॉपिक से मैंने प्रश्न ले लिया है, हर प्रकार से हमने प्रश्न ले लिया है। ठीक है, निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है? अगर मैं कहूं आप पढ़ रहे हैं, हिंदी पढ़ रहे हैं, आपको कौन पढ़ा रहा है? आप कहेंगे दीपक सर पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो ये चीजें हैं, मैं भी कर्म के रूप में हूं, जरूरी नहीं कि मैं करता ही रहूं, मैं तो कर्म हूं ना। आप किससे इफेक्ट हो रहे हैं? जैसे राम ने रावण को, करता है, कर्म है। तो निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग नहीं है? प्रेरणार्थक क्रिया मतलब सीधी सी बात है, आप खुद काम ना करके किसी और के जिम्मे करा दीजिए, भाई चलो यार मुझसे मैं नहीं काम कर पाऊंगा, ये तुम करो आप। ठीक है, तो यहां पर होगा ज्योत्सना सिंह। थोड़ा सा यार देखो यहाँ पर, हाँ कुछ बफरिंग है, नेट का इशू है। ठीक है, वीडियो रुक रही है, थोड़ी थोड़ी रुक रही है। चलिए, थोड़ा सा कभी कभी नेटवर्क का यहाँ पर प्रॉब्लम कभी कभार हो जाता है, लेकिन ये ध्यान रखिए जब रिकॉर्डिंग मिलेगी तो आपको क्लियर मिलेगी। ठीक है, हाँ थोड़ा सा रुक रहा है, मैं भी देख रहा हूँ, मुझे भी थोड़ा सा अभी यहाँ पर प्रॉब्लम दिखी है, तो थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए। यहाँ पर थोड़ा नेटवर्क का है, मौसम भी गड़बड़ है ना, तो उसकी वजह से। चलिए कोई बात नहीं, है ना। तो चलिए, तो देखिए प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग नहीं है। पिता उसे पढ़ाते हैं, राम नहीं पढ़ता है, वे अध्यापक से पढ़वाते हैं, अध्यापक परिश्रम कराते हैं, पिता उसे पढ़ाते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग नहीं है, राम नहीं पढ़ता है, यही तो आपका हो जाएगा। ठीक है, यही तो आपका होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहां पर करेक्ट होगा। ओके, चलिए प्रॉब्लम है, नेटवर्क की बात है, नेटवर्क इशू यहाँ पर हो रहा है। एक बार मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ यार जरा सा।
चलिए ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर नेटवर्क का इशू आ रहा था, अभी नेटवर्क का इशू है फिलहाल। चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं और जब रिकॉर्डिंग होगी तो आप लोग को क्लियर दिखेगा, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा यहाँ पर नेटवर्क का इशू आ रहा है भाई, ठीक है, नेटवर्क का इशू है। चलिए क्लास कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। ये देखिए, प्रेरणार्थक क्रिया मतलब अब राम नहीं पढ़ता है, अब राम नहीं पढ़ता है तो इसमें प्रेरणा की कोई बात ही नहीं है। पिता उसे पढ़ाते हैं, प्रेरणार्थक के तौर पर ये भी जाएगा। पिता उससे लिखवाते हैं, पिता उसे लिखाते हैं, ये भी आएगा। वे अध्यापक से पढ़वाते हैं, अध्यापक परिश्रम कराते हैं, अध्यापक परिश्रम करवाते हैं, ये सब प्रेरणार्थक क्रिया में आएगा, ठीक है। अब पिता उसे पढ़ाते हैं, ठीक, वो पढ़ रहा है, पढ़वाते हैं, ये भी आपका उसी में ही जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है, 9वां प्रश्न, जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाना पाया जाए, है ना, किसी काम का होना या करना या पाया जाए। बी कैसे हो सकता है? अच्छा चलिए ठीक है। चलिए थोड़ा सा यार आज बहुत नेटवर्क इशू आ रहा है, मैनेज कर लीजिए, थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत है। जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाए, भाई ये क्रिया ही चल रही है, ये जो टॉपिक है उसे क्रिया ही कहा जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों को डाउट है ना, प्रेरणार्थक क्रिया, निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग नहीं है। प्रेरणार्थक क्रिया परिभाषा मैंने आपको बताया कि जहां पर कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी और से कार्य कराए, ठीक है। थोड़ा सा ये आप देखोगे, राम नहीं पढ़ता है ना, इसमें डाउट हो रहा है ना आप लोग को। ए वाला, पिता उसे पढ़ाते हैं, शिक्षक उससे काम करवाते हैं, तो इस सेंस में भी ये होगा। लेकिन इसमें ये जो है राम नहीं पढ़ता है, तो ये कहीं कोई प्रेरणा नहीं दे रहा है इसको यहाँ पर, ठीक है। राम नहीं पढ़ता है, चलिए बफरिंग कुछ ज्यादा ही हो रही है यार, चलिए कोई बात नहीं, कल कंटिन्यू भी कर लेंगे इसको अगर थोड़ा सा यहाँ पर क्लास इंटरप्ट होती है तो। चलिए अगला देखिए, अब पढ़कर क्या होगा, अब पढ़कर क्या होगा। बताएंगे अब पढ़कर क्या होगा, इस प्रश्न का जवाब है अब पढ़कर क्या होगा। देखिए अब पढ़कर क्या होगा, ये किससे रिलेटेड है, आपकी पूर्व की जो कर्म है। कहते ना कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे, तो कहते ना कि यार मेरा अच्छा ये काम हो गया तो आप कहोगे यार पिछले मेरे कर्मों का ये फल है जो मुझे आज मिला है ना, ये मेरे पिछले कर्मों का फल है। तो भैया आपने समय था आपके पास, हम चिल्लाते रहते हैं आप लोग से, लेके यार पढ़ लो, अप्रैल में एग्जाम होगा जो होगा। अब एग्जाम आ गया तो अब हम क्या कहेंगे, अब पढ़कर क्या करोगे भैया, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। आपने उस समय खेत का तो भला सोचा नहीं, पूर्व में अगर आपने सोच लिया होता तो आज आपको पछताना ना पड़ता। तो यही पूर्वकालिक क्रिया के अंतर्गत आएगा, ठीक है। किसमें आएगा, पूर्वकालिक क्रिया के अंतर्गत आएगा, ठीक है। प्रेरणार्थक बता दिया मैंने, द्विकर्म कहाँ पर, संयुक्त क्रिया, ये सब परिभाषा में बता चुका हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है 11वां, अधोलिखित किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। आपको अकर्मक क्रिया की पहचान करनी है। बताइए, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, ये चीजें तुम्हारा जी ललचाती है, श्याम सोता है, वह अपना सिर खुजलाता है। हाँ थोड़ा सा अच्छा प्रश्न है, बताइए, ठीक है बताइए, फटाफट फटाफट बताएंगे। मैं पुस्तक पढ़ता हूं, ठीक है, बिल्कुल भाई, सोना रोना हंसना जहां मिल जाए, बिल्कुल। श्याम सोता है, ठीक, खत्म कहानी इसकी। चलिए 12वां प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, मीरा जोर से हंसी। चलिए 12वां प्रश्न भी है, मीरा क्या हंसी, जोर से हंसी, ठीक है। मीरा हंसी लेकिन जोर से हंसी, कोई धीमे हंसते हैं कोई जोर से हंसते हैं। चलिए विशेषण के तौर पर चला गया, मीरा कैसे हंसी, है ना। लेकिन ये क्रिया है, और विशेषण की क्या परिभाषा है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता जो बताता है, क्रिया की परिभाषा नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। मीरा जोर से हंसी, हंसना भी तो एक क्या हो गया भैया, अकर्मक क्रिया हो गया, ठीक है, अकर्मक क्रिया हो गया। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, वेरी गुड। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, हथियाना में कौन सी क्रिया है, हथियाना। तो देखो भाई ये 13वां प्रश्न होगा, क्या प्रेरणार्थक होगा, अनुकरणात्मक कोई मतलब नहीं है इसका, संयुक्त भी नहीं है। नाम धातु, नाम बोधक जो मैंने आपको पढ़ाया था, नाम धातु क्रिया, है ना, हथियाना, चिकनाना, लठियाना, गरियाना, याना वाना लगाकर ये जो बन जाता है,
यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका नाम धातु क्रिया हो जाएगी। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग? जी हाँ, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका हथियाना, चिकनाना, लठियाना, ये सब आपके नाम धातु क्रिया होती है। ठीक है, चलिए, है ना, संज्ञा अथवा विशेषण से साथ जो क्रिया जोड़ने से बनती है वही चीजें हैं। पहले वाले वीडियो में मैंने पढ़ाया, देख लीजिएगा इसके पहले का पार्ट। मूल धातु का स्वरूप कैसा होता है? क्वेश्चन नंबर 14 कहता है, 14वां प्रश्न है, देखिए मूल धातु का स्वरूप। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, धातु का क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है, मूल धातु। और एक चीज और मैंने बताया था आपको कि यौगिक धातु। तो मूल धातु क्या होते हैं? हमेशा और हमेशा स्वतंत्र होती हैं। क्या होती हैं? स्वतंत्र होती हैं। ठीक है, मूल धातु क्या होगी? स्वतंत्र होती है, जो कि स्वतंत्र रूप से, अगर मैं कहूँ पढ़, ये स्वतंत्र रूप से इसमें अगर ना लगा दें तब वो बनेगा पढ़ना। लेकिन अगर हम कहें लिख, ये आपकी स्वतंत्र रूप से बोली जाती है, लिख है, ये स्वतंत्र है, किसी पर आश्रित नहीं है। लेकिन अगर हम यौगिक की बात करते हैं, है ना, यौगिक धातु की बात करते हैं, तो बिना मेल के नहीं बनेगा, है ना। जैसे आपने कहा खाना से खिला, खाना खिला, है ना, पढ़ना पढ़ा, इस प्रकार से ये है। तो मूल धातु का स्वरूप हमेशा हमेशा इंडिपेंडेंट होता है, स्वतंत्र होता है। यौगिक धातुओं का स्वरूप जो होता है वो आश्रित होता है, आश्रित होती है मूल धातुओं के ऊपर। ठीक है, जिस प्रकार से स्वर और व्यंजन का कॉन्सेप्ट है वही चीज यहाँ पर, स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं और व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। तो मूल धातु स्वतंत्र होती है और जो यौगिक धातु होती है मूल धातुओं के प्रयोग से बनाई जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15, यौगिक क्रिया की पहचान कीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है, यौगिक क्रिया। ठीक है भाई, गिरवाना, स्वीकाराना, गिर पड़ना, बात, यौगिक क्रिया। तो संयुक्त क्रिया क्या होती है, यौगिक क्रिया क्या होती है, ये सब मैं बता चुका हूं। अब आप देखोगे गिर पड़ना, है ना, गिर पड़ना यौगिक क्रिया है। यहां पर क्या होगा, है ना, गिर पड़ना। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी करेक्ट होगा, गिर पड़ना, पहुंच गया। तो इस प्रकार से अगर देखेंगे तो यही सब वाक्य आते हैं। मैं घर जाता हूं, इसमें मेन क्रिया बताइए। क्वेश्चन नंबर 16 है, 16वां प्रश्न कहता है मैं घर जाता हूं, इसमें आपको मुख्य क्रिया बतानी है। मुख्य क्रिया क्या है? क्रिया बतानी है, मुख्य क्रिया। मैं घर जाता हूं, फटाफट बताएंगे। हाँ, अभी सही चल रहा है ना वीडियो? चलिए, अभी सही चल रहा है। मैं घर जाता हूं, इसमें क्रिया बताना है। ठीक है भाई, क्रिया सब लोग सही जवाब दे रहे हैं। जी हाँ, मुख्य पूछ रहा है भाई, जब सहायक क्रिया पूछे तब आप लगाना इज, एम, आर और बीइंग, ये सब वाली चीजें। जाता हूं ये मुख्य क्रिया है, जाना क्या है? क्रिया है। आना क्या है? क्रिया। अगर मैं कहूं मैं घर जाता हूं, मैं वापस आता हूं, तो ये क्रिया ही है ना। तो क्रिया टॉपिक ही क्रिया है, ये हेल्पिंग वर्क में हो जाएगा, ये तो कर्ता हो जाएगा भाई। मैं, ये तो कर्ता हो गया ना, कर्ता थोड़ी नहीं है। ये आपका पूछ रहा है, क्रिया पूछ रहा है, मैं जाता हूं। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, वह जाने लगा। हाँ, अच्छा प्रश्न है। अब देखिए संयुक्त क्रिया की जो आपके मैंने कई प्रकार बताए थे ना, आरंभ बोधक, समाप्ति बोधक, नित्यता बोधक। अब बताइए, वह जाने लगा, वह जाने लगा, वह बैठा हुआ था, वह जाने लगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा निश्चय बोधक, अवकाश बोधक या आरंभ बोधक? फटाफट कमेंट करिए, बताइए। हाँ ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सी। वह जाने लगा, बारिश होने लगी। ठीक है, बारिश होने लगी, बरसात होने लगी, ये सब आरंभ में होंगे। बरसात हो चुकी, ठीक है, वह जा चुका है, समाप्त हो चुका है। ठीक है, तो जहां पर आरंभ की बात है, जाने लगा, बरसात होने लगी, और जा रहा है, बारिश हो रही है, वह नित्यता में आएगा, कॉन्टिन्यूसली काम हो रहा है। ठीक है, ध्यान रखेंगे यहाँ पर क्या होगा? आरंभ बोधक होगा। फिर से मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि कल की वीडियो सैटरडे वाली जो इसका पार्ट है इसको जरूर देखिएगा,
फिर ये लगाएंगे तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, राम भोजन करके सो गया। हम लोग भी यही करते हैं भाई, रात में खाना खाते हैं, थोड़ी देर जागते हैं, फिर सो जाते हैं। राम भोजन करके सो गया, यहाँ पर कौन सा है, क्रिया निहित है, क्रिया तो है। और देखा जाए तो यहाँ पर क्या होगा, राम भोजन करके सो गया, राम क्या करके सो गया, भोजन करके सो गया, तो यहाँ पर कर्म भी है, लेकिन एक क्रिया हो रही है ना, क्या कर रहा है, भोजन करके, दूसरी क्रिया सोने चला गया, तो ये पूर्वकालिक क्रिया हो गई। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो पूर्वकालिक क्रिया है, राम भोजन करके सो गया, आप पानी पीकर पढ़ने बैठे, एक क्रिया के बाद जब दूसरी क्रिया स्टार्ट होती है उसे पूर्वकालिक क्रिया। जैसे कि अब पढ़कर क्या होगा, है ना, अब पछताए हो तो क्या, चिड़िया चुग गई खेत, तो वही चीजें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। अगला क्या कहता है, पूर्वकालिक क्रिया कौन सी है, बताइए फटाफट छांटिए। पूर्वकालिक क्रिया, सीता घर में बैठी थी, वह कल आया था, खून खौलना, या राम मोहन को मारकर भाग गया। पूर्वकालिक क्रिया बताएंगे। ठीक है, सिंपल सा है, सब लोग बता सकते हैं। ठीक है भाई, ठीक है, चलिए बताइए। सीता घर में बैठी है थी, वह कल आया था, राम मोहन को मारकर भाग गया। यहाँ पर कौन सा होगा, क्वेश्चन नंबर है 19 है, मैं लिख दे रहा हूं ताकि आप लोग कमेंट कर सको। बताइए, हाँ भाई, राम मोहन को मारकर भाग गया। अब आप बताओ, ये बताओ कि चोर अगर कोई चोरी करने गया है तो पहले वह चोरी करेगा कि पहले ही भाग जाएगा, है ना, पहले एक क्रिया को समाप्त करेगा, या तो चोरी सफल होगी या असफल होगी, प्रयास तो करेगा ना, चोरी करने का प्रयास करेगा, काम करेगा, सफल हो गया तब भाग जाएगा, असफल हुआ तो भी भाग जाएगा। ठीक, तो राम का ध्येय था मोहन को मारना, एक क्रिया किया मारना, है ना, बीट बीटन अगर आप क्रिया में जाओगे इंग्लिश वाले सेंस में, फिर भाग गया, दूसरी क्रिया क्या हो गई, है ना। तो पहला और पूर्व तो एक दूसरे से इसका रिलेशन भी होता है, पूर्वकालिक क्रिया है, देन उसके बाद एक क्रिया के बाद दूसरी क्रिया को कहा जाता है पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है जी हाँ, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, 20वां प्रश्न कहता है, 20वां प्रश्न है भाई, बच्चा अखबार पढ़ रहा है। सारे ये जो क्वेश्चन है इन्हीं में सब कुछ आपका क्रिया का सार छुपा हुआ है। बच्चा अखबार पढ़ रहा है, अब बताइए भाई, बच्चा अखबार पढ़ रहा है, ठीक है भाई, यहाँ पर तो निश्चित है कि अखबार पढ़ रहा है ना, ये निश्चित है, बच्चा पढ़ रहा है तो नहीं पता क्या पढ़ा लेकिन पढ़ेगा, तो अखबार क्या हो गया, कर्म हो गया, तो यहाँ पर क्या हो गया भैया, बच्चा पढ़ रहा है, सकर्मक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। किस प्रकार का वाक्य है, ठीक है, सकर्मक है। ठीक, चले आगे बढ़े जी हाँ, और लास्ट क्वेश्चन है, कल थोड़ा सा जो अपवाद वाले हैं सवाल उस पर भी पढ़ लेंगे, क्योंकि देखिए अपवाद वाले में क्या होता है, कभी सकर्मक और कभी अकर्मक दोनों में प्रयोग होता है ना, इस पर चर्चा कर लेंगे। और इसके बाद कोई और इश्यू होगा तो आप कल की क्लास में पूछ लीजिएगा, कोई और कॉन्सेप्ट आपका नहीं समझ में आया होगा, ठीक है। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, बच्चे गाना गा चुके हैं, चुका है, चुकी है, इसमें मुख्य क्रिया बताइए। मुख्य क्रिया ये 21 होगा, लास्ट क्वेश्चन होगा आज का। बच्चे गाना गा चुके हैं, मुख्य क्रिया बताएंगे। मुख्य क्रिया, बच्चे गाना गा चुके हैं, तो गाना, गा, सिंग, संग, ये सब आपके क्या है, यही तो आपके मुख्य क्रिया होगी। बच्चे खाना खा चुके हैं, तो मुख्य क्रिया क्या है, खा, ठीक है, खाना तो ऑब्जेक्ट हो गया, खाना तो ऑब्जेक्ट हो गया, लेकिन ये क्रिया इसी कहेंगे ना, खाना, पीना, सोना, हंसना, रोना, तो यहाँ पर आपका गा हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि क्रिया 2 पार्ट में मैंने पढ़ाया है आप लोग को, और इतनी चीज़ें बताई हैं कि अभी भी कोई डाउट होगा तो बिल्कुल आप लोग वीडियो को देखिएगा। देखिए मैं इसलिए वीडियो को देखने के लिए कहता हूँ बार बार, क्योंकि समय का भी अभाव है और कोर्स भी लंबा है, कंप्लीट हिंदी पढ़ाया जा रहा है, तो जो चीज़ें पढ़ाई जा चुकी हैं 1-2 बार देखिए, उसको समझिए, अपने आप समझ में आएगा। 2 बार 3 बार देखने से नहीं समझ में आता, कहीं डाउट रहता तो बिल्कुल पूछिए, सारी चीज़ें बताएंगे। ठीक है,
तो सकर्मक और अकर्मक क्रिया की पहचान, क्रिया कहते किसे हैं, क्रिया के प्रकार, प्रयोग के आधार पर, रचना के आधार पर। कल देखेंगे अपवाद स्वरूप और उसके बाद वर्ब की बात करेंगे, है ना, वाच्य बात करेंगे, उसके बाद वर्ब तो यही था। तो वाच्य बात करेंगे, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। जहां पर कर्ता की प्रधानता हो, कर्म की प्रधानता हो, भाव की, यही चीजें उसमें है। तो कर्ता किसे कहते हैं, कर्म किसे कहते हैं, भाव किसे, तो ये सब पता होना चाहिए आप लोग को, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर। और अभी 6:30 बजे पीयूष सर की रीजनिंग की क्लास है, कथन और तर्क, लॉजिकल रीजनिंग चल रही है। तो अगर आप बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं जो इच्छुक है पढ़ने के लिए, तो पढ़ाई कर सकते हैं, है ना भाई। और कोई डाउट आप लोग को? क्लास कैसी लग रही है ये भी बताइएगा, ठीक है। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, जो पढ़ाया जा रहा है चीज़ें आपको समझ में आ रही है ना। और मेरे ख्याल से जब प्रैक्टिस हम कराते हैं तो समझ में आता है आप लोग को, ठीक है जी हाँ। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच, और अभी क्लास को एंड करते हैं। और 6:30 बजे रीडिंग की क्लास है पीयूष सर की। तो चलिए, दीपक यादव, ज्योत्सना, हार्डवर्क स्टडी, बिल्कुल पढ़ते रहिए, बिल्कुल आराम से पढ़ाएंगे। ऐसी कोई भागा दौड़ी नहीं है कि बिना समझाए ही निकल जाएंगे, एक एक चीज, कॉन्सेप्ट सब क्लियर करेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू, टेक केयर, बाय। मिलते हैं आपसे फिर कल वही वाच्य पढ़ाएंगे। वाच्य का टाइटल वाच्य ही रहेगा, उसके पहले जो अपवाद वाले हैं वो देख लेंगे, और कोई और डाउट होगा तो बातचीत कर लेंगे, देन वाच्य कल खत्म कर देंगे। छोटा सा टॉपिक है, ठीक है, वाच्य कल खत्म करेंगे। चलिए, थैंक यू। रजत गुप्ता, कुमारी नेहा, देवराना, चलिए मोस्ट वेलकम सभी का। नीरज पटेल, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय।